तो फाइनली ऐश अपने डैड से मिल चुका था और पोकेमॉन मास्टर का टाइटल भी जीत चुका था। और जब से वो पोकेमॉन मास्टर बना है तब से ऐसा एक भी ट्रेनर नहीं आया जिसने उसे मैच में हराया हो। और इसी तरह वक्त बीतते गए, ऐश अपने डैड के साथ ही रहता था। लेकिन एक दिन ऐश के डैड ने उससे कहा, ऐश तुमने इतने महीनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है और अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक अनबीटेबल पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो। लेकिन अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काम सिर्फ एक अच्छा पोकेमॉन मास्टर ही कर सकता है, जिसका दिल अच्छा हो और जो अनबीटेबल हो, और तुम में वो दोनों क्वालिटीज़ हैं। तभी ऐश अपने डैड से ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसने अपने डैड से पूछा कौन सा काम। तभी ऐश के डैड ने उसे बताया कि असल में मैं काफ़ी टाइम से एक पोकेबॉल पे रिसर्च कर रहा हूँ जिसके अंदर एक गार्डियन पोकेमॉन बेबी कैद है, और तुम्हें मेरे लिए उस पोकेबॉल को लाना होगा, क्योंकि एक बार अगर वो पोकेबॉल हमारे हाथ में आ जाती है तो हम पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बदल के रख देंगे। और ऐश ने ये सब सुनकर अपने डैड को कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, बदलने से आपका क्या मतलब है। और ऐश की इस बात को सुनकर हैरानी से ऐश के डैड ने कहा, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर एक बार ये गार्डियन पोकेमॉन हमारे पास आ जाता है तो हम पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खुशहाल बना देंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं होगा और किसी पोकेमॉन का कभी शिकार भी नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग इसके बाद एक दूसरे को पसंद करेंगे। और फिर क्या था, ऐश ने अपने डैड जगह के बारे में पूछा कि आखिर वो जगह कहाँ है। उसके डैड ने उसे बताया कि वो जगह गलार रीजन के एक तालाब के अंदर है, जिसके अंदर जाने पर तुम्हें एक पूरी दुनिया देखने को मिलेगी और वहाँ पर तुम्हें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम उस गार्डियन पोकेमॉन के पोकेबॉल को ला सकते हो। ये सब सुनते ही अगले पैलेट टाउन से गलार रीजन की ओर निकल पड़ा। और फिर कुछ टाइम बाद ऐश वहां पर पहुंचा और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने डैड की लोकेशन को फॉलो करता हुआ उस तालाब के पास भी चला गया। लेकिन वहां जाने पर भी ऐश को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा तालाब के अंदर जाने का। तभी ऐश ने अपने डैड को कॉल किया और सारी बातें बताई। और फिर क्या था, उसके डैड ने उसे कहा तुम्हें वो रास्ता खोजने के लिए यहाँ पर आधी रात को आना पड़ेगा, तभी तुम उस जगह को ढूंढ सकते। और ऐश ने ऐसा ही किया। जैसे ही रात के 12 बजे ऐश वहाँ पर आ गया, लेकिन आने पर भी उसे वहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और काफी देर इंतजार करने के बाद ऐश जब वहाँ से जाने लगा, तभी धीरे धीरे वहाँ आसपास कोहरा लग गया और वहाँ साफ साफ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। बस सामने से एक लाइट आ रही थी जिसके पीछे ऐश चला गया। और जब थोड़ी देर बाद कोहरा हटा, तभी ऐश ने देखा कि वो एक ऐसी जगह आ गया है जिसे आज तक उसने कभी नहीं देखा। पहले तो ऐश ये सब देखकर चौंक गया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये वही जगह है जहाँ पर उसे उस गार्डियन पोकेमॉन का पोकेबॉल मिलेगा। और फिर ऐश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी जैसा कि उसके डैड ने कहा, वहाँ पर अचानक से एक रहस्यमय पोकेमॉन आ गया जिसने ऐश को बैटल के लिए चैलेंज किया। और ऐश ने अपने पिकाचू को यूज किया और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना जी मूव इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से वो सामने वाला पोकेमॉन वहाँ से गायब हो गया। ये चीजें देखकर ऐश को थोड़ी बहुत हैरानी भी हुई। और जब तक ऐश कुछ सोच पाता, तभी ऊपर से एक पत्थर ऐश की ओर गिरने लगा और वो वहाँ से भागा, लेकिन गलती से एक पत्थर पिकाचू पर गिर गया। ऐश ये चीजें देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं पिकाचू को कुछ हो ना गया। और जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि पिकाचू के ऊपर जो पत्थर है वो वहाँ से गायब हो गया और पिकाचू को कुछ भी नहीं हुआ। और ये चीजें देखकर ऐश थोड़ी हैरानी में भी था, लेकिन धीरे धीरे अब उसे ये समझ में आ गया था कि ये सब असल में एक इल्यूजन है, जो कि यहाँ पर ट्रेनर्स को डराने के लिए किया जाता है। इसीलिए अब तक कोई भी ट्रेनर उस गार्डियन पोकेमॉन को ढूंढ नहीं पाया। और फिर क्या था, ऐश ये सब सोचते ही पिकाचू के साथ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद धीरे धीरे कोई भी इल्यूजन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। और फाइनली वो उस जगह पे आ गया जहाँ पर उस गार्डियन पोकेमॉन का पोकेबॉल था। और ऐश उस पोकेबॉल की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज आती है कि आखिर तुम कौन हो जो कि इस पोकेबॉल को लेने की हिम्मत कर रहा है। और ऐश ने कहा कि मैं इस पोकेबॉल को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड इस पूरी दुनिया को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और मैं वादा करता हूँ कि इस पोकेमॉन को कुछ भी नहीं होगा, मैं वापस से इसे यहाँ ले आऊंगा। और ये सब बात सुनते ही जो गार्डियन था उसे ऐश के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई, जिस वजह से वो ये समझ गया कि असल में ये एक अच्छा इंसान है और पूरे दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमॉन मास्टर है। लेकिन असली बात तो ऐश को अब पता चलने वाली थी, क्योंकि उस गार्डियन ने ऐश को कहा कि तुम असल में जिसके लिए पोकेबॉल लेने जा रहे हो वो तुम्हारे डैड नहीं है। और ये सुनकर ऐश गुस्से में आ गया और उस गार्डियन को कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो उस गार्डियन ने ऐश को कहा कि हाँ ऐश, मैं सच बोल रहा हूँ, असल में वो तुम्हारे डैड नहीं है, बल्कि एक इविल स्पिरिट है जो कि इस गार्डियन पोकेमॉन को अपने वश में कर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म करना चाहती है। और वो अभी तुम्हारे डैड के अंदर है और उसने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा है क्योंकि वो यहाँ खुद नहीं आ सकता, क्योंकि ये काफी पवित्र जगह है जहाँ पर किसी भी तरह की बुरी शक्तियाँ नहीं आ सकती। यहाँ पर वही आ सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जो पोकेमॉन से प्यार करता हो, इसीलिए उसने तुम्हें भेजा और तुम्हें
तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो बेशक इस पोकेबॉल को ले जाओ, लेकिन जब तुम इस पोकेबॉल को उसके सामने ले जाओगे तो दिन के उजाले में इस पोकेबॉल को उसके फेस के सामने कर देना, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और ऐश ये सब सुनते ही वो पोकेबॉल लेकर वहाँ से चला गया और बाहर निकलते ही अपने डैड को कॉल किया कि मुझे वो पोकेबॉल मिल चुका है और मैं वापस आ रहा हूँ। और ये सुनते ही ऐश को अपने डैड की आवाज़ में कुछ पागलपन लगा, मतलब उसके डैड इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि वो पागल हो चुके हैं इस पोकेबॉल को पाने के लिए। और ऐश वहाँ से चला गया और वापस पहले टाउन पहुँच गया। और जैसा कि उस गार्डियन ने कहा था, ऐश ने दिन के उजाले में अपने डैड को बाहर बुलाया और उस पोकेबॉल को उनके फेस की ओर कर दिया। तभी सूरज से निकलती हुई लाइट उस पोकेबॉल से टकराई और पोकेबॉल के अंदर की पवित्र रोशनी ने उस ईवल को ऐश के डैड से अलग कर दिया और ऐश के सामने ले आया। और ये चीज देखकर पहले तो ऐश हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा कि वो गार्डियन सही बोल रहा था, तुमने इतने दिनों तक मेरे डैड को अपने कंट्रोल में रखा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और वहाँ पर वो ईवल हंसने लगा और ऐश को कहा कि कैसे तुम मुझे नहीं हरा सकते, और मैं ये गार्डियन पोकेमोन यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुम्हारी पूरी पोकेमोन वर्ल्ड को भी खत्म कर दूंगा। और उसकी ये बात सुनकर ऐश वहाँ पे हंसने लगा और उसने कहा कि जब उस गार्डियन ने मुझे ये बात बताई थी कि मेरे डैड के अंदर एक ईविल है, तो तुम्हें क्या लगा मैं पूरी तैयारी से नहीं आऊँगा, आसानी से तुम्हें ये पोकेबॉल ले जाने दूंगा। और ऐश की इस बात को सुनकर वो ईविल वहाँ पर थोड़ी देर के लिए चौंक गया और उसने कहा अच्छा ऐसा क्या करने वाले हो तुम। और उसकी ये बात सुनकर ऐश ने उससे कहा कि लगता है तुम अब तक नहीं समझे, तुम्हें इस लाइट से काफी दिक्कत होती है मुझे पता है, और अगर मैं ये पोकेबॉल तुम्हें दे देता हूँ तो तुम इस पर कब्जा कर लोगे और इसकी लाइट से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं इस लाइट को बढ़ा दूँ तो। और ये कहते ही ऐश ने अपने चारिज़ार्ड, पिकाचू, लुकारियो और भी कुछ पोकेमोन को बाहर निकाला और सबको ये ऑर्डर दिया कि आसमान की ओर अपना सबसे पावरफुल अटैक करो। और सब ने ऐसा ही किया और इनकी अटैक से इतनी पावरफुल लाइट क्रिएट हुई कि ऐश ने उस लाइट के अंदर इस पोकेबॉल को फेंक दिया, जिस वजह से वो सारी लाइट इस पोकेबॉल पे पड़ी और उसके अंदर से एक चमकती हुई तेज रोशनी उस ईविल के शरीर पर लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर जलने लगा और धीरे धीरे वहाँ से खत्म होने लगा। और थोड़ी देर बाद उस ईविल का नामो निशान वहाँ से मिट गया। और इस सब चीज को ऐश के डैड देख रहे थे और उन्होंने ऐश से पूछा कि आखिर इतने सारे अटैक के अंदर तुमने इस पोकेबॉल को फेंका तो इस पोकेबॉल को क्यों कुछ नहीं हुआ। तो ऐश ने अपने डैड को बताया कि असल में इस पोकेबॉल के अंदर एक बेबी गार्डियन पोकेमोन मौजूद है, जिसकी एनर्जी की वजह से इस पोकेबॉल पे चाहे कितने भी अटैक्स क्यों ना हो जाए इसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उन सारे अटैक की लाइट इस पोकेबॉल पे आती है तो ये बिल्कुल सूरज की तरह चमकता है और आसपास में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उन सबको खत्म कर देता है, जिस वजह से वो ईविल भी खत्म हो गया। और ऐश की इस बात को सुनकर उसके डैड को उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ और थोड़ी देर बाद सबने आसमान की ओर देखा तो वो पोकेबॉल गायब हो गया और वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर वो पहले था।